नमस्कार। अष्टावक्र गीता की सीरीज में आज हम बात करेंगे अध्याय 6 के सूत्र 4 के बारे में। सूत्र कुछ इस तरह से है। अहम वा सर्वभूतेषु सर्वभूतानि अथो मयि इति ज्ञानम तथा एतस्य न त्यागो न ग्रहो लयः। अर्थात मैं सर्वभूतों में हूँ और सब मुझ में स्थित हैं, यही निश्चित और सत्य है, यही ज्ञान है, अर्थात वास्तविकता की जानकारी है। इसीलिए इसका ना तो त्याग है, ना ग्रहण है और ना ही लय है। अध्याय 6 में राजा जनक अपने भीतर की मुक्ति को करीबन 4 चरणों में प्रकट कर रहे हैं। पहले 3 श्लोकों में हमने देखा कि उन्होंने स्वयं को आकाश कहा, महासागर कहा और सीपी के समान भी बताया। इन तीनों में अगर आप देखें तो उनका ध्यान स्वयं की पहचान पर था, लेकिन चौथे श्लोक में वो और गहरा उतरते हैं और वे संपूर्ण अस्तित्व की जो एकता है उसकी घोषणा करते हैं। ये केवल अध्यात्म का विचार नहीं है, ये अनुभव है और मुक्ति का एक चरम पंथ है। कहते हैं अहम वा सर्वभूतेषु, मैं सभी प्राणियों में हूं। ये वाक्य सुनिए। ये सुनते ही आप देखेंगे तो अद्वैत जो वेदांत है उसकी जो सर्वश्रेष्ठ घोषणा है वो आपके मन में आती है। ईश्वर सर्वभूतान अंतरात्मा, ईश्वर सभी प्राणियों के भीतर की आत्मा है। जनक कहते हैं वो चेतना मेरे भीतर है और वही चेतना सभी के भीतर है। ये शुद्ध अद्वैत है, एक ही चेतना और रूप अनेक। जैसे बिजली एक है, बल्ब बहुत सारे हो सकते हैं, हवा एक है, स्पर्श अनेक हो सकते हैं, सूर्य एक है लेकिन उसकी किरणें अनेक हो सकती हैं। उसी प्रकार चेतना एक ही है, जो जीव हैं वो अनेक दिखाई देते हैं। फिर कहते हैं सर्वभूतानि अथो मयि, यानी कि सभी प्राणी मुझ में हैं। ये दूसरी दिशा की घोषणा है जो अद्वैत को पूर्ण बनाती है। पहले जनक कहते हैं कि मैं सभी में हूं और फिर कहते हैं कि सभी मेरे भीतर हैं, यानी कि अलगाव का जो भ्रम है वो समाप्त हो चुका है। द्वैत के हर एक द्वार यहाँ बंद हो चुके हैं और सीमाओं का हर बंधन यहाँ पर खो चुका है। अब मैं और दूसरा, इन दोनों का अंत हो चुका है। ये अनुभव वाकई में कैसा होता है जब जो साधक का मन है वो तुलनाओं से मुक्त हो जाता है, कंपैरिजन से फ्री हो जाता है, दोष की दृष्टि से आपका मन मुक्त हो जाता है। मन में किसी भी तरह का अहंकार शेष नहीं बचता, किसी भी तरह का डर शेष नहीं बचता, कि हर पहचान से आप मुक्त हो चुके हैं। तब उसके लिए हर प्राणी एक दर्पण की तरह ही होता है। वह देखता है कि मैं जो हूं वही सब जगत है और यही एकत्व दर्शन भी है। ये जो संसार है, ये पूरा संसार एक शरीर की तरह है। आप शरीर को देखिए, दिल अलग है, आंखें अलग हैं, कान अलग है, पैर अलग हैं और दिमाग अलग है, पर जो शरीर है ये पूरा शरीर तो एक ही है। इसी तरह से लोग अलग दिखाई देते हैं, उनके स्वभाव अलग होते हैं, विचार अलग हैं, संस्कार अलग हैं, लेकिन जो चेतना है वो एक ही है। जनक इसी अखंड दृष्टि का एक वर्णन यहाँ पर करते हैं और कहते हैं इति ज्ञानम, यही ज्ञान है। जब ये अनुभव स्थिर हो जाए, ये कोई विचार नहीं है, ये कोई बौद्धिक अवधारणा नहीं है, कोई मन की कल्पना नहीं है, ये अनुभूति है, एक एक्सपीरियंस है, शांत, स्थिर, गहरी और अविचल। जब ये ज्ञान अनुभव बन जाए तो व्यक्ति का कोई अलग नजरिया नहीं होता, उस व्यक्ति को कोई भी अलग दिखाई नहीं देता। ना त्यागो ना ग्रह, ना पकड़ने की जरूरत है और ना ही छोड़ने की। यही मुक्ति का शिखर है। जब अलगाव ही नहीं बचा तो पकड़ना किसे है और छोड़ना किसे। त्याग और ग्रहण की जरूरत तभी पड़ती है जब
अलगाव हो, जब दो चीजें अलग हों, तभी आप उसे त्याग सकते हैं या फिर ग्रहण कर सकते हैं। एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो आप पूरे शरीर को एक मानते हैं, तो क्या आप ये कह सकते हैं कि मैं दिल को छोड़ देता हूं या फिर मैं सिर्फ पैर रख लेता हूं? ठीक उसी तरह जब चेतना सभी में एक ही है, तो ग्रहण करने की और त्याग करने की जो धारणाएं हैं वो समाप्त हो जाती है। आखिरी में कहते हैं लय। हर चीज स्वाभाविक रूप से शांत हो जाती है और यही अंतिम अवस्था में होता है। इच्छाओं का लय, भ्रम का लय, अहंकार का लय, दुख का लय, किसी से तुलना का लय और द्वैत का लय। व्यक्ति स्वाभाविक रूप से स्थिर आनंद में स्थित हो जाता है। इस सूत्र में कुछ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स का यूज़ किया गया। चेतना की एकता की बात की गई, अलगाव के भ्रम की बात की गई, करुणा और प्रेम की उत्पत्ति की बात की गई, त्याग और ग्रहण के अंत की बात की गई और समत्व की बात की गई। समत्व क्या है? मुक्ति का लक्षण। जो सबको स्वयं में देखे और स्वयं को सब में देखे, उसे संसार की कोई भी परिस्थितियां विचलित नहीं कर सकती हैं, डिस्टर्ब नहीं कर सकती हैं। एग्जाम्पल्स अगर हम बात करें तो कई बार फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, एक परिवार में झगड़े होते हैं। वो इसलिए होते हैं कि हर व्यक्ति मैं बनकर के सोचता है, लेकिन जैसे ही एक अवेयरनेस आती है कि हम अलग नहीं हैं, हम एक ही फैमिली हैं, तब आप देखिए जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो डिसॉल्व होने लगते हैं। ये एक अद्वैत का व्यवहारिक रूप है। आप सोशल मीडिया की बात करते हैं, हेट कमेंट्स आते हैं। जब क्रिएटर हेट देखता है तो वो सोचता है कि ये दूसरा व्यक्ति है जो नेगेटिव कमेंट्स डाल रहा है, लेकिन अगर उसमें अवेयरनेस आ जाती है तो वो कहता है कि ये भी मेरी ही चेतना का रूप है, बस एक अलग कंडीशनिंग के साथ है। तो वो उस दृष्टि से जो भी नेगेटिविटी है उसको एक कंपैशन में यहाँ पर बदल सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात करते हैं और ह्यूमैनिटी की हम बात करते हैं। पूरी दुनिया में आप देखिए एआई का बहुत अच्छे से विस्तार हो रहा है। लोग उससे डरते हैं कि एआई हमें रिप्लेस कर देगा, लेकिन सही दृष्टि को अगर देखिए तो एआई मानव चेतना का एक विस्तार है, एक टूल है, एक क्रिएशन है। मैं और एआई कोई अलग नहीं है, ये भी उसी चेतना का एक अनफोल्डमेंट है, एक मॉडर्न वननेस का रूप है। इस श्लोक से कुछ आध्यात्मिक निष्कर्ष हम समझ सकते हैं। सभी प्राणियों में जो चेतना है वो एक ही है, बस उनके रूप अलग हैं। जितना हम अलगाव महसूस करते हैं उतना ही दुख पैदा होता है। एकत्व का जो अनुभव है वो एक एफर्टलेस कंपैशन देना है। त्याग और ग्रहण दोनों का अंत तभी होता है जब द्वैत का अंत हो, और एकत्व की दृष्टि से जो मन है वो स्वाभाविक रूप से शांत और मुक्त हो जाता है। आप एक कोशिश करिए कि आज का पूरा एक दिन ये प्रयास करिए कि हर व्यक्ति को स्वयं का ही रूप मानकर आप देखें और उससे क्या चेंजेस आपके बिहेवियर में आ रहे हैं उसको ऑब्जर्व करिए। यदि ये गहन अद्वैत अनुभव आपके भीतर कोई नई जागरूकता लेकर के आ रहा है तो कॉस्मिक विजडम विद शिवम को सब्सक्राइब करें और अष्टावक्र गीता की पूरी प्लेलिस्ट देखें, जहां हर श्लोक आपको आपकी वास्तविक पहचान के और करीब लेकर के आएगा। कमेंट में लिखिए सब मैं हूं और मुझ में सब हैं, ताकि ये जो एकत्व दृष्टि है ये आपके भीतर और भी स्थिर हो सके। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।